हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी है हमारी ICRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारी आज की वैकेंसी आई है। ये हमारा जबलपुर में लोकेटेड है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ पे आपकी टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपके 14 जुलाई से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 10 अगस्त है। तो 10 अगस्त यानी कि 10 अगस्त से पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। उसके लिए जो है यहाँ पे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की डेट भी टेंटेटिव डेट इन्होंने यहाँ पे दे दी है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फी फॉर ईच पोस्ट। तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और अलग से फ़ी पे करनी होगी। हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फीस पे करनी होगी अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। यहीं पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। चलिए बात करते हैं आगे। अब मैं आपको पोस्ट वाइज बताती हूँ सब कुछ। तो देखिए फर्स्ट वैकेंसी है यहाँ पे आपकी टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2 की फील्ड और लैब वर्क यहाँ पे आपका हो सकता है। तो इसमें आपको लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे टोटल आपकी 10 वैकेंसीज यहाँ पे है। ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या मांगी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो आपका बैचलर डिग्री में आपके पास होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी फोर्स गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड की। यहाँ पे आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट आपकी दी गई हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपने 12th पास किया होना चाहिए साइंस से। साथ में यहाँ पे लिखा गया है कि द अपॉइंटी विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स। आपको जो है फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स करना होगा अपने प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे। साथ में यहाँ पे आपका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आर गिवन बिलो इन एग्जाम पेपर। तो यहाँ पे आपको जो है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपके कुछ दिए गए हैं, वो भी आपके होने चाहिए। वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे यहाँ पे ड्राइवर की, ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है ये। लेवल 2 की सैलरी इसके लिए आपको दी जाएगी। यहाँ पे आपकी सिर्फ एक की पोस्ट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। आपने जो है मैट्रिकुलेशन किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि 10th पास आप होनी चाहिए। और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मोटर कार्स। साथ में आपको जो है 3 इयर्स का या फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। और मोटर मैकेनिज्म की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई माइनर डिफेक्ट्स आ जाते हैं आपके व्हीकल में तो आप उसको खुद से ठीक कर सके। चलिए अब आगे बात करते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले आप जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे फॉर्म फिल करने से पहले। उसके बाद जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक है, इस पर जाएंगे और वहाँ से जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी और जीएसटी होगी। आपकी जीएसटी भी यहाँ पे आपको देनी होगी। जो आपकी 3 कैटेगरीज में इन्होंने फ़ीस को डिवाइड किया है, एक तो एग्ज़ाम फ़ी और एक प्रोसेसिंग फ़ी और फिर साथ में जीएसटी मिला के यहाँ पे टोटल फीस आपकी बताई गई है। तो देखिए जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी है वो तो सारे ही कैंडिडेट्स को देनी है। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल और ओबीसी के, उनको जो है एडिशनल एग्ज़ाम फीस भी देनी है। यानी कि ये जो आपकी एग्ज़ाम फीस है ये सिर्फ आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल्स को देनी है। बाकी जो प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी है वो तो सभी को देनी है। तो देखिए ड्राइवर लेवल 2 के लिए यहाँ पे एग्जाम फीस जो है 150 है। फॉरेस्ट गार्ड लेवल 2 के लिए भी एग्जाम फीस 150 है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो 350 है। ये प्रोसेसिंग फीस 700 ये तो सबको देनी है। और साथ में जीएसटी भी सबको देनी है। वुमेन, SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एग्जामिनेशन फीस। तो ये एग्जाम फीस जो है ये वुमेन, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को नहीं देनी। बाकी जो 700 और जीएसटी है वो तो इनको भी देनी है। चलिए आगे बात करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है आपकी
तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी एज लिमिट है यहाँ पे 21 to 30 ईयर्स, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 to 27 ईयर्स, ड्राइवर के लिए 18 to 27 ईयर्स। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं कि आपके सेंटर कहाँ पे आ सकते हैं, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो इन्होंने बोला है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो जबलपुर में हो सकती है इनके इंस्टीट्यूट में, या फिर इनका एक इंस्टीट्यूट जो है छिंदवाड़ा में है वहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन पूरे इंडिया में इनके इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे कहीं भी आपकी पोस्टिंग अगर ज़रूरत पड़ती है तो हो सकती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। कॉम्पिटिटिव एक आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि सबको देना होगा। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा ड्राइवर के लिए जो उन्हें अप्लाई किया है उनका, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड के लिए। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, और आपसे टोटल 100 MCQs पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स की होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हम देख लेते हैं। इसमें जो है आपका पेपर जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में आपसे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में आपसे इंग्लिश और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पार्ट में आपसे अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन, और फोर्थ पार्ट में आपकी रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है इनसे आपके 10-10 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 180 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो यहाँ पे भी आपका 4 पार्ट में पेपर होगा। फर्स्ट पार्ट में आपसे जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में अरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पार्ट में जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। फोर्थ पार्ट में साइंस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की 12th लेवल के आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन। 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इसको करने के लिए। फिर है आपका फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए आपसे वॉकिंग कराई जाएगी 25 किलोमीटर की इन 4 आवर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट से 14 किलोमीटर की इन 4 आवर्स। हाइट आपकी मिनिमम मेल कैंडिडेट्स की 165 होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन मेल कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 74 सेंटीमीटर। चेस्ट विद एक्सपेंशन मेल कैंडिडेट्स के लिए 84 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर। ड्राइवर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे अभी आपका 4 पार्ट में पेपर होगा। फर्स्ट में आपसे जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड में आपसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ में आपसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 120 मिनट्स को यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। साथ में जो है आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और आपकी जो है पेपर में आपकी 1/3 मार्क्स की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है हर गलत क्वेश्चन के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। तो देखिए जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है उसके यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% आपके लाने ज़रूरी है। ओबीसी एनसीएल के लिए 45% और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए 40%। फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे नहीं रखे हैं आपके। यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया कि SC ST को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन, OBC MCL को 3 ईयर्स की, बाकी भी यहाँ पे बताया गया, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इसी PDF में सब कुछ है। देखिए इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, ये आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन आपसे क्या क्या सिलेबस है आपका पूरा दिया हुआ है। ऐसे ही आपका हर पोस्ट के लिए पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सब देख सकते हैं। इस PDF को जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, साथ में आपको अप्लाई लिंक भी दे दूंगी और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगी। तो 10 अगस्त से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10 अगस्त जो है वो आपकी लास्ट डेट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।